आदाब दोस्तों। कल हमारे ज़िले के डीएम साहब अविनाश कुमार सिंह जी आलापुर तहसील में 2 हॉस्पिटल का मुआयना करने गए थे। अच्छी बात है, मुआयना करना चाहिए। तो जिन ग्राम पंचायतों में वो हॉस्पिटल हैं वहाँ के गाँव में उन्होंने देखा कि बड़ी गंदगी है, तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया और दोनों गांव के सफाई कर्मियों को तत्काल सस्पेंड का ऑर्डर कर दिया। बहुत अच्छी बात। खबर भी छपी और सोशल मीडिया पे भी आया। तो मेरे कुछ लोग हैं वो जो मेरे ऊपर हमेशा कमेंट किया करते हैं, तो उनका ये कहना था कि आप डीएम साहब की कमियां बताते हैं, इतना अच्छा काम किया, इसकी तारीफ़ क्यों नहीं की आपने। तो मैंने कहा भाई तारीफ़ की होगी, आपको नहीं पता। मैं तारीफ़ करता फ़ोटो तो खिंचाता नहीं हूँ, हो सकता है मैंने तारीफ़ की हो। तो बोले नहीं नहीं, इसका वीडियो बनाना चाहिए आपको। आदमी का एक पक्ष नहीं दिखाइए, आप दोनों पक्ष दिखाइए। अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो बताइए ना। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं वीडियो, और लोगों की डिमांड है और वो मेरे खास लोग हैं, मेरे चाहते हैं, इसलिए उनकी बात माननी पड़ती है। तो मामला ये है कि रामनगर महुअर तहसील आलापुर में पड़ता है, वहाँ हॉस्पिटल है सरकारी, और उसी के बगल में भी एक गांव है, वहाँ भी हॉस्पिटल है। तो दोनों मुआयना करने गए थे वहाँ पे। अस्पताल का तो मुआयना किए, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं आई, लेकिन गांव में गंदगी थी तो दोनों गांव के सफाई कर्मियों को उन्होंने निलंबित कर दिया गंदगी के लिए। अब मामला ये है कि डीएम साहब गए और देखे तो ये प्रकरण सामने आया। डेली इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसका निरीक्षण करता है? सफाई कर्मियों को कौन देख रेख करता है? किसके अंडर में काम करते हैं? तो पता चला कि ब्रिजेश कुमार वर्मा एडीओ पंचायत हैं, वो ब्लॉक स्तर पे हैं, और अवनीश श्रीवास्तव हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी है। डीएम साहब को अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो इन दोनों के खिलाफ करनी चाहिए थी, एडीओ पंचायत और डीपीआरओ के, क्योंकि सफाई कर्मी की हिम्मत नहीं है कि वो गांव में काम ना करे, सफाई ना करे। अगर ये लोग सही से रहें, फिर लोग कहेंगे कि ये आपको इसमें भी कमी लग रही है। तो मैं बता दूं, डीएम साहब को भी बहुत अच्छे से जानकारी है कि उनके कलेक्ट्रेट भवन के किन किन कार्यालयों में सफाई कर्मी बाबू का काम करते हैं, और उन्हें यह भी मालूम है कि विकास भवन के किन किन कार्यालयों में सफाई कर्मी बाबू का काम करते हैं। वो अपने गांव में कभी नहीं जाते। हाँ, नहीं मालूम होगा तो ये नहीं मालूम होगा किन किन ब्लॉकों में सफाई कर्मी बाबू का काम करते हैं। वो कभी अपने गांव नहीं जाते। किसी भी ब्लॉक में ले लीजिए, 8-10 सफाई कर्मी हैं। अब डीएम साहब अगर इनकार कर दें तो अलग बात है। विकास भवन में देख लीजिए, पूर्वी छोर के लिए एक सफाई कर्मी रखा है, पश्चिमी छोर के लिए, उत्तरी छोर, पता नहीं कौन कौन छोर के लिए रखा है, और सब वहाँ ऑफिस में काम करते हैं। मेरी किसी दुश्मनी नहीं है किसी सफाई कर्मी से या न बाबू से, बस सच्चाई बताना चाहता हूँ कि डीएम साहब बिना देखे भी बहुत कुछ जानते हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब अगर इसको आप सीरियस ना लें और कहें कि ये तो होता है, कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है, सफाई कर्मी से काम करा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो चलो ठीक है, इसको भी मान लेते हैं, ना करें कार्रवाई। लेकिन कभी क्या उन्होंने पता किया कि एडीओ पंचायत ब्रिजेश वर्मा की गाड़ी कौन चलाता है? वो भी एक सफाई कर्मी चलाता है। उस सरकार ने उनकी गाड़ी की ड्राइविंग करने के लिए नहीं उसको रखा है, वो किसी गांव में साफ सफाई के लिए है, लेकिन वो ब्रिजेश वर्मा की गाड़ी चलाता है। अब लोग कहेंगे सबूत दो, तो क्या सबूत दूँ? वीडियो डाल दूँ क्या उस पर, उसकी गाड़ी चलाते हुए? फिर वो कहेगा, नौटंकी करेगा ब्रिजेश वर्मा की। वो एक दिन किसी काम से गए थे, तो क्या 1 महीने का वीडियो डाल दूँ? है मेरे पास, सब डाल सकता हूँ मैं। एक बात यकीन रखिए, मैं वीडियो में जो बोलता हूँ उसके सबूत होने के बाद ही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर वैसे ये फर्जी मुकदमा लगाते थे। अगर झूठ बोल दूंगा तो उसका तो 100 मुकदमा लगा देंगे। ये तो हुआ ब्रिजेश वर्मा का। अगर इससे भी पेट ना भरे तो और बता दूँ, खंड विकास अधिकारी हैं हौसला प्रसाद, रामनगर में है। वो सरकारी गाड़ी जेम पोर्टल पे ली गई थी भाड़े पे पिछले साल जुलाई में, वो भी सफाई कर्मी ही चलाता है। अभी अगर जांच की जाएगी तो इनकार कर देगा कि नहीं ये झूठ है, तो क्या वो चलाते हैं? इनका भी वीडियो मेरे पास है, और ये वीडियो इतना ही नहीं, इसका करप्शन तो हद से ज़्यादा है। ये हर सैटरडे को लखनऊ जाता है उसी सरकारी गाड़ी से। अभी कहूँगा तो दांचियार देगा, कहेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर डीएम साहब बहुत अच्छे ईमानदार नेक हैं और अनियमितता बर्दाश्त नहीं करते और योगी जी के 0 टॉलरेंस वाले पे चलते हैं, तो मेरी कोई बात ना माने। सिर्फ वीडियो जिस बोलेरो गाड़ी से चलता है, सरकारी बोलेरो गाड़ी से, उसके फास्ट टैग की जांच करवा दें।
किस किस डेट को टोल कटा, कौन कौन से टोल पे कटा है टोल। उसके बाद उससे पूछें कि क्या नानी के यहाँ गए थे, ये कहाँ गए थे तुम, और कौन गाड़ी चला के ले जाता है तुम्हारी। तो फिर बाद में निकलेगा वो सफाई कर्मी ही है। तो बहुत से सफाई कर्मी हैं और वो गांव में नहीं जाते हैं, वो साफ़ सफाई काम नहीं करते हैं, और इसको डीएम साहब को ध्यान देना चाहिए। और ध्यान ऐसे होगा कि पहले 2-3 एडीओ पंचायत और एक डीपीआरओ को सस्पेंड करा दें और एफआईआर करा के जेल भेज दें, तब जाके वो नीचे काम होगा। वरना सफाई कर्मी ठेकेदार बन के चलेंगे, जीन्स टी शर्ट पहन के कार्यालय में आके बैठे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि सफाई कर्मी है या किसी गांव में अपॉइंट हैं कि यहीं साहब हैं। तो ये उनको ध्यान देना चाहिए। अगर तारीफ़ करानी है और शाहिद मुनीर जैसे इंसान से तारीफ़ करानी है तो उनको काम करना पड़ेगा। ये फोटोबाजी और पेपरबाजी से नहीं कि 2-4 अखबार वालों को लेके निकल जाओ सुबह और कहो कि एक आध जा डायलॉग मार दो और बोलो कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। वो अखबार वाले छाप सकते हैं, हम नहीं हैं। हम ये सब तारीफ़ नहीं कर सकते। हम ज़मीनी काम जब कोई करता है तब तारीफ़ करते हैं। अगर सफाई कर्मी 2 सफाई कर्मी को सस्पेंड किए, मेरा तो मानना उनको बहाल कर देना चाहिए तुरंत। और अगर कार्रवाई करनी है तो मेरे हिसाब से काम ना करें, वो जांच करा ले कलेक्ट्रेट भवन के कितने कार्यालयों में सफाई कर्मी बाबू काम करते हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा। विकास भवन में कितने कार्यालय में सफाई कर्मी बाबू की कुर्सी बैठते हैं, सीसीटीवी से मिल जाएगा। ऐसे पूछने पर तो हर अधिकारी इनकार कर देंगे, सीसीटीवी मिल जाएगा। और पंचायतों के यहाँ कौन है, बीडीओ के यहाँ कौन है, और हमारे यहाँ रामनगर ब्लॉक के एडीओ पंचायत और बीडीओ की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को देख लें। और अगर बीडीओ को पकड़ना हो कि डीजल चोरी करता है, सरकारी गाड़ी से लखनऊ जाता है बिना काम के, सैटरडे संडे छुट्टी मनाने जाता है, सफाई कर्मी को लेके जाता है, तो बस फास्टैग का टोल निकलवा लें। और अगर डीएम साहब नहीं निकलवा पाते हैं, उनके लिए समस्या है, तो मैं निकाल के स्टेटमेंट भेज दूँ, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि डीएम साहब ध्यान दें और ज़मीनी काम करें, जिससे बड़े स्तर पे पता चले, फ़र्क हो, गांव में साफ़ सफाई हो। ये कहीं गए और एक को लपेट दिए और अखबार में फोटो छपा दिए, ये अच्छी बात नहीं। मैं इसकी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करूँगा और मैं चाहूँगा कि अगर वो सुधार नहीं सकते तो ये दोनों को भी बहाल कर दें। और अगर सस्पेंड ही करना है तो एडीओ पंचायत डीपीआरओ को सस्पेंड करके और पूरी जाँच कराएँ, सारे कार्यालय की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखें और उसमें पूछें कि सफाई कर्मी कौन है और सबके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसा करेंगे तो शायद तारीफ़ का एक वीडियो बना दूँ, उससे पहले तो मुमकिन नहीं।